हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनरी ऑपरेटर्स इन सी। ठीक है, तो बेसिकली हम यूनरी ऑपरेटर्स में क्या परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यूनरी ऑपरेटर्स में इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बात करें तो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट के भी दो तरह के इंक्रीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है प्री इंक्रीमेंट और दूसरा है पोस्ट इंक्रीमेंट। वैसे ही डिक्रीमेंट में भी हम सेम दो तरह के डिक्रीमेंट कर सकते हैं, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट क्या है? प्री इंक्रीमेंट के अंदर क्या होता है, कंपाइलर सबसे पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या करता है, बाद में इंक्रीमेंट करता है। वैसे ही डिक्रीमेंट में कंपाइलर पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है और पोस्ट डिक्रीमेंट में बाद में डिक्रीमेंट करता है। ठीक है, तो अब हम इसे प्रोग्राम में देखते हैं ताकि हम इसे अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड कर देते हैं। इंक्लूड stdio.h include conio.h void main get ch clr scr। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे हम दो अलग अलग तरीके के वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप के, इंटीजर a और b। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इंक्रीमेंट की बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यूज़र से वैल्यू को लेते हैं। printf enter value of a, और अब हम उसे वेरिएबल ए के अंदर स्टोर करा देते हैं। %d एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं अब हम इसे प्री इंक्रीमेंट कराते हैं। ठीक है, printf /n/t वैल्यू ऑफ ए। अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं और अब हम उसे प्री इंक्रीमेंट कराते हैं। ठीक है, तो अब हम प्री इंक्रीमेंट के लिए क्या करना है, हमें पहले प्लस प्लस और ए। ठीक है, अब हम उसे डिस्प्ले करा देते हैं। printf /n/t वैल्यू ऑफ ए आफ्टर प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, %d यहाँ पे ले लेते हैं ए। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया प्री इंक्रीमेंट। अब हम पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ए को पोस्ट इंक्रीमेंट करना है, यानी कि ए और उसके बाद प्लस प्लस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, printf /n/t वैल्यू ऑफ ए आफ्टर पोस्ट इंक्रीमेंट %d ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसे हम डिक्रीमेंट में फिर से एक नए वेरिएबल ले लेते हैं, यानी कि जो हमने बी लिया है उसके अंदर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू बी की ले लेते हैं यूज़र से। printf /n/t
printf enter value of b। ठीक है, अब हम उसे वेरिएबल बी के अंदर स्टोर करा देते हैं, %d एंड एड्रेस ऑफ बी। ठीक है तो अब हम क्या करते हैं, इसे प्री इंक्रीमेंट करा देते हैं। ठीक है, उससे पहले हम बी की वैल्यू को डिस्प्ले करा देते हैं ताकि हमें प्रोग्राम अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, printf/n/t वैल्यू ऑफ बी इज %d, b। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे प्री डिक्रीमेंट करा देते हैं, यानी कि पहले माइनस माइनस उसके बाद b। ठीक है, अब हम ये वैल्यू को डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक है, printf/n/t वैल्यू ऑफ b आफ्टर प्री डिक्रीमेंट, और ये आ गया %d और वैल्यू और b की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी कि पहले b उसके बाद माइनस माइनस, हम b की वैल्यू डिस्प्ले करा दें। ठीक है, printf/n/t वैल्यू ऑफ b आफ्टर पोस्ट डिक्रीमेंट, %d और वैल्यू b। ठीक है, तो हम इसे सेव कर लेते हैं। अब चलिए हम इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, एंटर वैल्यू ऑफ ए। अब सपोज हम 5 डाल देते हैं और अब हम बी की वैल्यू डालते हैं 6। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या हुआ होगा, सबसे पहले हमारी वैल्यू थी 5। ठीक है, अब प्री इंक्रीमेंट, यानी कि पहले इंक्रीमेंट होगा, वो वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी और उसके बाद वो हमें डिस्प्ले करेगी, यानी कि 5 है उसमें हम पहले इंक्रीमेंट करा देते हैं, यानी 5 + 1 यानी कि 6। और अब इसके बाद क्या हुआ, पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि 6 प्लस प्लस, यानी कि 6 + 1 = 7, यानी कि हमारा आंसर आ गया 7। ठीक है, वैसे ही हमने बी की वैल्यू डाली 6, उसने डिक्रीमेंट किया प्री डिक्रीमेंट, यानी कि पहले डिक्रीमेंट, यानी कि 6 - 1 यानी कि 5, और हमारी वैल्यू क्या हो गई अब 5। अब उसने क्या किया, पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी कि बाद में डिक्रीमेंट किया, यानी कि b माइनस माइनस, यानी कि 5 - 1 = 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले हमने वैल्यू ए ली, उसको बाद हमने उसे प्री इंक्रीमेंट किया, उसे डिस्प्ले कराई, फिर हमारी जो भी वैल्यू आई उसमें +1 हुआ और उसे हमने डिस्प्ले कराई। वैसे ही हमने b की वैल्यू ली, उसे डिस्प्ले कराई, उसके बाद हमने क्या किया, माइनस माइनस b, यानी कि b की जो भी वैल्यू है उसमें से 1 पहले माइनस होगा, उसके बाद वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, और वैसे ही सेम जो भी वैल्यू b की होगी वो बाद में माइनस होगी और उसे हमने बाद में डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।